हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो हमने सॉल्यूशंस चैप्टर के बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम सॉल्यूशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, इसके पहले के हमने जो राउल्ट्स लॉ थे, हेनरी लॉ, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए हैं। अगर आप चाहते हैं उन सब चीजों को समझना चाहते हैं कि राउल्ट्स लॉ कैसे फॉलो होता है, हेनरी लॉ कैसे यूज किया जाता है, कैसे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो प्लीज आप वहां यूट्यूब में सर्च कीजिएगा क्लास 12 केमिस्ट्री जेनीट एजुकेशन। तो वहां पर जाकर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ठीक, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस कैसी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या? ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं या सॉल्यूट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है उस सॉल्यूशन में। तो मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस कैसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेंगे। ठीक, तो हमें इस जो 12th क्लास में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहले है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम सबसे पहला आज स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला टॉपिक है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपको याद होगा कि हमने जब राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तो हमने राउल्ट्स लॉ 2 टाइप के सॉल्यूशन के लिए स्टडी किया था, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए और एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो जब हमने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन लिया मींस कैसा सॉल्यूशन लिया जिसमें हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जो ए जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। और कैसे सॉल्वेंट है? ये वोलाटाइल नेचर का। वोलाटाइल नेचर मींस टेंडेंसी टू एवोपरेट। और बी जो है वो सॉल्यूट है और ये किस नेचर का है? नॉन वोलाटाइल नेचर का। ठीक है, तो हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जो है नॉन वोलाटाइल नेचर का है और जो सॉल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल नेचर का और सॉल्वेंट जो है वोलाटाइल नेचर का है। तो जब हम प्योर लिक्विड लेते हैं और उस प्योर लिक्विड में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते तो हमने देखा था कि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया था एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड। जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया था। क्यों डिक्रीज हो गया था वो हमने देखा था, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, उनको एवापोरेट होने के लिए सरफेस
में सरफेस एरिया वहां पर कम हो गया था और एवापोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक, ये हमें क्लियर है। तो हमें क्या पता चला कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तब इस सॉल्यूशन के लिए, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। नहीं, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर, जो कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जो के होता है, और फिर हमने उस के की वैल्यू भी डिटरमाइन की थी, जो कि कितनी आती है? पी नॉट ऑफ ए, मींस प्योर फॉर्म में उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसके इक्वल आती है। जहां पर, ठीक, ये जो मोल फ्रैक्शन हमने ए लिया है वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ए और एक बी, तो उन दोनों कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन होंगे उनका सम 1 के इक्वल होता है। मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चलिए, पी नॉट पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पी नॉट ऑफ ए 1 माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसे इधर ले आते हैं हम, तो P नॉट ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A P ऑफ A अपॉन P नॉट ऑफ A। तो ये जो हमें रिलेशन मिला, P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इस रिलेशन को ही बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर ये जो हमें रिलेशन मिला, P नॉट ऑफ A मींस प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट प्योर लिक्विड रहेगा उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये जो पूरा लिखाया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग मींस P नॉट ऑफ A माइनस PA अपॉन P नॉट ऑफ A, इस रिलेशन को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो है P नॉट ऑफ A माइनस PA, इसे बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट। ठीक, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में उस सॉल्यूशन के कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, कितना कम हो गया। ठीक, और ये जो है P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A, ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो इक्वल आ रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मींस वो किस पर डिपेंड कर रही है, किस, या हम ऐसा बोल सकते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मींस कौन सा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। तो इस वजह से जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बट अभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि lowering in vapor pressure is also a colligative property. No, relative lowering in vapor pressure is a colligative property, but lowering in vapor pressure is not a colligative property. ठीक, ये क्लियर हो गया आपको? lowering in vapor pressure देख लेते हैं। ये स्टार्टिंग नोट कर लीजिए आप।
ये नोट कर लिया होगा, ठीक। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इसी फॉर्मूले से हम यहाँ निकालेंगे जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका मोलर मास निकालेंगे, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ observed molar mass of solute। ठीक, तो हमें राउल्ट्स लॉ से कैसा इक्वेशन मिला था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P naught of A minus P of A upon P naught of A is equals to mole fraction of component B। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B को हम कैसा लिख सकते हैं, P naught of A minus P of A। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, ठीक। बट अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वहां पर क्या, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है मींस वहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज very very less than number of moles of solvent, therefore we neglected number of moles of solute from the denominator। तो ये क्या हो जाएगा, is equivalent to number of moles of solvent। तो ये फाइनल ये हो जाएगा P naught of A minus P of A upon P naught of A is equals to number of moles of solute upon number of moles of solvent। अब number of moles क्या होता है, given mass upon molar mass of that component, वो जो भी component है, तो क्या हो जाएगा, mass of component B upon molar mass of component B means solute upon WA mass of component A upon molar mass of component A। Here WA is equals to mass of solvent A and WB is mass of solute B, ठीक। और M A जो दिया है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यही हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फिर ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिख लेते हैं, P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A अपॉन P नॉट ऑफ A, और हमारे पास ये किस टाइप का था, WB अपॉन MB, और ये हो जाएगा WA अपॉन MA। तो आपको पता है अगर A अपॉन B होल अपॉन C अपॉन D होता है तो ये कैसे हो जाता है, A अपॉन B, और ये जो नीचे का टर्म रहता है वो फ्लिप हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ये भी हो जाएगा, P naught of A minus P of A upon P naught of A is equals to WB upon MB into MA
अपॉन W A। तो इस इक्वेशन से अगर हमें P नॉट ऑफ ए पी अगर सारे टर्म्स दिए होंगे तो हम ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस 5% तक वहां पर डाइल्यूशन हो, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो रिजल्ट है वो उतना सही नहीं आ पाएगा। तो इसमें कुछ सुधार किया गया और अब हम इस फॉर्मूले की जगह एक नया फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो वो कैसे आता है इसे भी देख लेते हैं। तो हमारे पास राउल्ट्स लॉ से क्या था, राउल्ट्स लॉ से हमें पता था कि P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A, ये था। ठीक, और इसके इक्वल में क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो ये क्या हो गया, P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। क्योंकि जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला अगर यूज करते, अगर इस फॉर्मूले को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए यूज करते तो यहाँ पर तो हमने जब इसे सॉल्व किया था तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को तो नेग्लेक्ट कर दिया था क्योंकि वहां पर बहुत ही कम अमाउंट में। बट अगर हम इस फॉर्मूले को कंसंट्रेटेड के लिए यूज करेंगे तो पहले ही हमने नंबर ऑफ मोल्स नेग्लेक्ट कर रखे हैं, तो वो वहां पर सही रिजल्ट नहीं देगा। इस वजह से हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सॉल्यूशंस के लिए उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वहीं राउल्ट्स लॉ से ही, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B। तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, Na अपॉन N। इसको फ्लिप कर दीजिए दोनों ही इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, P नॉट ऑफ A अपॉन P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A इज इक्वल्स टू Na प्लस ये हो जाएगा NB। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, P नॉट ऑफ A अपॉन P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A इक्वल्स टू Na अपॉन NB प्लस ये कैसे आया, NB अपॉन NB। ठीक, और ये हो जाएगा P नॉट ऑफ A अपॉन P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A इज इक्वल्स टू ये Na अपॉन NB प्लस 1 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा P नॉट ऑफ A अपॉन P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A माइनस 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक, तो चलिए P नॉट ऑफ A माइनस ये हो जाएगा P नॉट ऑफ ए, एलसीएम ले रहे हैं हम। ठीक, ये हमने एलसीएम ले लिया तो ये क्रॉस ये हो गया Na अपॉन N। ये हो जाएगा P नॉट ऑफ ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, P नॉट ऑफ ए माइनस माइनस प्लस P ऑफ ए अपॉन P नॉट ऑफ ए minus P of A is equals to number of moles of A upon number of moles of B। ये P A ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, P of A upon P नॉट of A minus P of A is equals to number of moles of A upon number of moles of B। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे आप पहले फ्लिप कर लीजिए, P नॉट of A minus P of A upon P of A is equals to number of moles of B upon number of A। तो इस नंबर ऑफ मोल्स को हम और कैसे लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस P of A अपॉन P of A is equals to number of moles B को given mass molar mass of B मोल अपॉन में कंपोनेंट A के लिए। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ A माइनस PA अपॉन
P of A is equals to WB into MA upon MB into W। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं दोनों ही सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm of Hg. A solution of sucrose is prepared by dissolving 68.4 gram of sucrose in 1000 gram of water. Calculate the vapor pressure of solution. तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड कौन है, सुक्रोज है, और रिलेट आपका वेपर प्रेशर दिया है प्योर फॉर्म का और आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देख लेते, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये नोट कर लिया आपने, चलो नेक्स्ट। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था क्या क्या गिवन था हमारे पास प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 17.5 mm Hg। ठीक, और हमारे पास गिवन था सुक्रोज का अमाउंट दिया हुआ था, मींस सुक्रोज क्या है वहां पर सॉल्यूट, तो W भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ था 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज, और साथ ही सॉल्वेंट के लिए भी उसका मास दिया हुआ था, कितना 1000 ग्राम दिया हुआ था। और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो हमने सेकंड डिराइव किया था, जो कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों ही सॉल्यूशंस के लिए आप जिसको यूज करते थे, यूज कर सकते हैं, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, और आपको डिटरमाइन क्या करना है यहाँ, P ऑफ ए, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे P नॉट A माइनस P ऑफ A अपॉन P of A is equals to number of moles of solute upon number of moles of solvent। तो ये कैसा हो जाएगा, WB into MA upon WA into MB। ठीक, यही फॉर्मूला था, अपॉन P of A। ठीक, तो P नॉट ऑफ A कितना दिया हुआ है हमें, P नॉट ऑफ A दिया हुआ 17.5 दिया हुआ है, तो 17.5 माइनस P ऑफ A अपॉन P ऑफ A इज इक्वल्स टू W भी कितना दिया हुआ था 68.4 ग्राम इंटू मोलर मास ऑफ वाटर 1000 अपॉन WA कितना दिया हुआ था, सॉरी मोलर मास ऑफ वाटर तो हमारे पास 18 होता है, मोलर मास ऑफ वाटर 18, ये 1000 दिया हुआ था, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था हमारे पास 342। ओके, सॉल्व करते ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 लग जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा 17.5 PA माइनस PA अपॉन PA, तो ये PA अपॉन PA कैंसल हो गया, कितना हो जाएगा 1, तो इसे मैं 1 लिख दूं, तो इसे हम फाइनली क्या लिख देंगे 1, और ये हो जाएगा, ये पॉइंट हटा, तो ये इसे अब चलिए सॉल्व करते हैं, इंटू 18 अपॉन 1000 इंटू 342, तो ये हो जाएगा ये 18 से 18 1 और ये 18 से चले जाएगा 19 टाइम्स में, और 19 1 और ये 684 जो वो चले जाएगा 30
6 टाइम्स में, तो ये सॉरी एक 0 यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 17.5 अपॉन PA माइनस 1 इक्वल्स टू 36 अपॉन 10,000। ओके, तो ये आ जाएगा 17.5 अपॉन PA माइनस 1, ये हो जाएगा 0.0036। ठीक, तो ये हो गया 17.5 अपॉन PA माइनस 1 को राइट साइड पर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 0.0036 प्लस 1, तो ये 1.0036, तो ये हो गया 17.5 अपॉन PA। तो फाइनली PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA इज इक्वल्स टू 17.5 अपॉन 1.0036। तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा 17.44 mm ऑफ Hg। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, चलो नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। ये वाला हो गया। नेक्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ओके, बेंजीन के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना, 0.850 बार। अ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5। ओके, 0.5 उस सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, 0.5 एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का मोलर मास भी दे रखा है, लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू 0.845 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। मींस यहाँ पर आपको क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, किसके लिए, सॉल्यूट का मोलर मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमें गिवन क्या क्या था, हमारे पास गिवन था हमें प्योर फॉर्म में जो बेंजीन है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो सॉल्यूट कौन हो जाएगा, वो जो गिवन सब्सटेंस है उसका नाम तो वहां पर नहीं दिया हुआ था, तो P नॉट ऑफ ए हमारे पास कितना दिया हुआ था, P नॉट ऑफ ए दिया हुआ था शायद 0.850 और P ऑफ ए 845। ओके, 0.850 टॉर, और P ऑफ ए कितना दिया हुआ था सॉल्यूशन का, कम हो गया था 845 टॉर, और WB मीन सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ था वहां पर 0.5 ग्राम, और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ था 39 ग्राम, और आपको पता है मोलर मास ऑफ बेंजीन के वहां गिवन था 78 ग्राम। तो ये सब गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें यूज करना है P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A, P टोटल P ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो ये क्या हो जाता है फिर, ये हो जाता है WB इंटू MA अपॉन WA इंटू M। ठीक, चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। तो P नॉट ऑफ ए कितना दिया हुआ था हमें 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.845 इज इक्वल्स टू WB यहाँ पर कितना गिवन है, WB कितना गिवन था यहाँ पर देख लेते हैं 0.5 इंटू मोलर मास 39 अपॉन WA कितना गिवन है 30, सॉरी यहाँ हम वैल्यू पुट करने में MA कितना दिया है 78 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और WA कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है।
इंटू एम बी, इसी तरह से दिया हुआ है। चलिए अब ये कितना आ जाएगा 0.005 अपॉन 0.845 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 78 अपॉन 39 इंटू एम बी। तो हमें एम बी कैलकुलेट करना है, तो एम बी को एक तरफ रख लेते हैं। तो एम बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 78 इंटू 0.845 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 0.005 इंटू 39। तो चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 0, यहाँ का 3 0 कैंसिल, एक इसका कटेगा पॉइंट हट जाएगा, तो एक सिर्फ एक 0 यहाँ पर बचेगा। तो 845 अपॉन 5 इंटू 39 इंटू 10, तो ये 5 कैंसिल, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 78 इंटू 845 अपॉन 390, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 169 ग्राम पर मोल। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास मोलर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ द प्योर वाटर। ओके, तो आपको सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है, जिससे कि उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर का कितना हो जाए 1/5 हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हम कितना ले लेते हैं P नॉट ऑफ A। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस प्योर वाटर के वेपर प्रेशर का कितना 4/5 पार्ट। ठीक, इसके अलावा हमें और क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, मींस MB। तो MB इज इक्वल्स टू कितना हो गया 60 ग्राम। और क्या गिवन है हमारे पास, डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, मींस सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 180 ग्राम। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, और तो कुछ नहीं है ना। अब सॉल्वेंट का मोलर मास कितना हो जाएगा, Ma 18 ग्राम। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, P नॉट ऑफ A माइनस P टोटल P ऑफ A अपॉन P ऑफ A इज इक्वल्स टू MB। एक मिनट, फॉर्मूला क्या था, WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA, यही फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर से P नॉट ऑफ A अपॉन PA हो जाएगा, और ये P ऑफ A माइनस P ऑफ A, और ये P ऑफ A ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर WB तो आपको कैलकुलेट करना है। MA कितना दिया हुआ है 18, मास मोलर मास 60 दिया हुआ है सॉल्यूट का, वेट कितना दिया वाटर का 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये कैंसिल, तो ये क्या बचेगा P नॉट ऑफ A अपॉन P ऑफ A माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये 18, ये 10 टाइम्स में, तो ये WB अपॉन 600। तो यहाँ पर P नॉट ऑफ A, P ऑफ A की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, P नॉट ऑफ A अपॉन 4/5 ऑफ P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू WB अपॉन 600। ठीक, तो ये P नॉट कट जाएगा, और यहाँ पर -1 भी है, सॉरी यहाँ -1, तो ये हो जाएगा 554 -1 इज इक्वल्स टू WB अपॉन 600। तो यहाँ LCM ले लीजिए, तो 4 5 - 1 इज इक्वल्स टू WB अपॉन 600। 5 - 1 1/4 इज इक्वल्स टू WB अपॉन 600। तो WB कितना आ जाएगा हमारे पास, मीन सॉल्यूट का मास 600 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 5
और 155 ग्राम पर मोल। ये आ गया मास, आ गया 155 ग्राम आ गया। ओके, सिर्फ सॉरी यहाँ पर सिर्फ ग्राम आएगा, 155 ग्राम मास। ओके, देख लीजिए आप। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।